बाज आदमी अपनी स्त्री से इसलिए नाराज रहते हैं कि उसके लड़कियां ही क्यों होती हैं, लड़के क्यों नहीं होते। जानते हैं कि इसमें स्त्री का दोष नहीं है, या है तो उतना ही जितना मेरा। फिर भी जब देखिए तब स्त्री से रूठे रहते हैं, उसे अभागिनी कहते हैं और सदैव उसका दिल दुखाया करते हैं। निरुपमा उन्हीं अभागी स्त्रियों में से थी और घमंडी लाल त्रिपाठी उन्हीं अत्याचारी पुरुषों में। निरुपमा की 3 बेटियां लगातार हुई थी और वह सारे घर की निगाहों से गिर गई थी। सास ससुर की अप्रसन्नता की तो उसे विशेष चिंता न थी। ये पुराने जमाने के लोग थे जब लड़कियां गर्दन का बोझ और पूर्व जन्मों का पाप समझी जाती थी। हाँ, उसे दुख अपने पतिदेव की अप्रसन्नता का था, जो पढ़े लिखे आदमी होकर भी उसे जली कटी सुनाया करते थे। प्यार करना तो दूर रहा, अनुपमा से सीधे मुंह बात न करते, कई कई दिनों तक घर ही में न आते, और आते भी तो कुछ इस तरह खिंचे तने हुए रहते थे कि निरुपमा थर थर कांपती थी, कहीं गरज न उठे। घर में धन का अभाव न था, पर निरुपमा को कभी यह साहस न होता था कि किसी सामान्य सी वस्तु की इच्छा भी प्रकट कर सके। वह समझती थी मैं यथार्थ में अभागिन हूँ, नहीं तो क्या भगवान मेरी कोख में लड़कियां ही रचते। पति की एक मृदु मुस्कान के लिए, एक मीठी बात के लिए उसका हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। यहाँ तक कि वह अपनी लड़कियों को प्यार करते हुए सकुचाती थी कि लोग कहेंगे पीतल की नथ पर इतना गुमान करती है। जब त्रिपाठी जी के घर में आने का समय होता तो किसी न किसी बहाने से वह लड़कियों को उनकी आंखों से दूर कर देती थी। सबसे बड़ी विपत्ति यह थी कि त्रिपाठी जी ने धमकी दी थी कि अब की बार कन्या हुई तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, इस नरक में क्षण भर भी न ठहरूंगा। निरुपमा को यह चिंता और भी खाई जाती थी। वह मंगल का व्रत करती थी, रविवार, निर्जला एकादशी और न जाने कितने व्रत करती थी। स्नान पूजा तो नित्य का नियम था, पर किसी अनुष्ठान से मनोकामना न पूरी होती थी। नित्य अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान सहते सहते उसका चित्त संसार से विरक्त हो जाता था। जहाँ कान एक मीठी बात के लिए, आंखें एक प्रेम दृष्टि के लिए, हृदय एक आलिंगन के लिए तरस कर रह जाए, घर में अपनी कोई बात न पूछे, वहाँ जीवन से क्यों न अरुचि हो जाए। एक दिन घोर निराशा की दशा में उसने अपनी बड़ी भावज को एक पत्र लिखा। एक एक अक्षर से असह्य वेदना टपक रही थी। भावज ने उत्तर दिया, तुम्हारे भैया जल्द तुम्हें विदा कराने जाएंगे। यहाँ आजकल एक सच्चे महात्मा आए हुए हैं, जिनका आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। यहाँ कई संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गई। पूर्ण आशा है कि तुम्हें भी उसका आशीर्वाद कल्याणकारी होगा। निरुपमा ने यह पत्र पति को दिखाया। त्रिपाठी जी उदासीन भाव से बोले, सृष्टि रचना महात्माओं के हाथ का काम नहीं, ईश्वर का काम है। निरुपमा, हाँ, लेकिन महात्माओं में भी तो कुछ सिद्धि होती है। घमंडी लाल, हाँ होती है, पर ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ हैं। निरुपमा, मैं तो इस महात्मा के दर्शन करूंगी। घमंडी लाल, चली जाना। निरुपमा, जब बांझिनों के लड़के हुए तो क्या मैं उनसे भी गई गुजरी हूँ। घमंडी लाल, हाँ कह तो दिया भाई चली जाना, यह करके भी देख लो। मुझे तो ऐसा मालूम होता है पुत्र का मुख देखना हमारे भाग्य में नहीं है। कई दिन बाद निरुपमा अपने भाई के साथ मैके गई। तीनों पुत्रियां भी साथ थी। भाभी ने उन्हें प्रेम से गले लगाकर कहा, तुम्हारे घर के आदमी बड़े निर्दयी हैं, ऐसे गुलाब के फूलों की सी लड़कियां पाकर भी तकदीर को रोते हैं। ये तुम्हें भारी हो तो मुझे दे दो। जब ननंद और भावज भोजन करके लेटी तो निरुपमा ने पूछा, वह महात्मा कहाँ रहते हैं। भावज, ऐसी जल्दी क्या है, बता दूंगी। निरुपमा, है नगीच ही ना। भावज, बहुत नगीच, जब कहोगी उन्हें बुला दूंगी। निरुपमा, तो क्या तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न है। भावज, दोनों वक्त का भोजन यही करते हैं, यही रहते हैं। निरुपमा, जब घर में वैद्य हो तो क्यों मरिए, आज मुझे उनके दर्शन करा ही देना। भावज, भेंट क्या दोगी। निरुपमा, मैं किस लायक हूँ। भावज, अपनी सबसे छोटी लड़की दे देना।
निरुपमा: चलो गाली देती हो। भावज: अच्छा यह ना सही, एक बार उन्हें प्रेमालिंगन करने देना। निरुपमा: भाभी, मुझसे ऐसी हंसी करोगी तो मैं चली जाऊंगी। भावज: वह महात्मा बड़े रसिया हैं। निरुपमा: तो चूल्हे में जाएं, कोई दुष्ट होगा। भावज: उनका आशीर्वाद तो इसी शर्त पर मिलेगा, वह और कोई भेंट स्वीकार ही नहीं करते। निरुपमा: तुम तो यूं बातें बना रही हो मानो उनकी प्रतिनिधि हो। भावज: हाँ, वह यह सब विषय मेरे ही द्वारा तय किया करते हैं। मैं भेंट लेती हूँ, मैं ही आशीर्वाद देती हूँ, मैं ही उनके हितार्थ भोजन का लेती हूँ। निरुपमा: तो यह कहो कि तुमने मुझे बुलाने के लिए यह हीला निकाला है। भावज: नहीं, उनके साथ ही तुम्हें कुछ ऐसे गुर बता दूंगी जिससे तुम अपने घर आराम से रहो। इसके बाद दोनों सखियों में कानाफूसी होने लगी। जब भावज चुप हुई तो निरुपमा बोली, और जो कहीं फिर कन्या ही हुई तो? भावज: तो क्या, कुछ दिन तो शांति और सुख से जीवन कटेगा, यह दिन तो कोई लौटा न लेगा। पुत्र हुआ तो कहना ही क्या, और पुत्री हुई तो फिर कोई नई युक्ति निकाली जाएगी। तुम्हारे घर के जैसे अकल के दुश्मनों के साथ ऐसी ही चालें चलने में गुजारा है। निरुपमा: मुझे तो संकोच मालूम होता है। भावज: त्रिपाठी जी को 2-4 दिन में पत्र लिख देना कि महात्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। ईश्वर ने चाहा तो उसी दिन से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा होने लगेगी। घमंडी लाल दौड़े हुए आएंगे और तुम्हारे ऊपर प्राण निछावर करेंगे। कम से कम साल भर तो चैन की बंशी बजाना, उसके बाद देखी जाएगी। निरुपमा: पति से कपट करूं तो पाप न लगेगा। भावज: ऐसे स्वार्थियों से कपट करना पुण्य है। 3-4 महीने के बाद निरुपमा अपने घर आई। घमंडी लाल उसे विदा कराने गए थे। सरहज ने महात्मा जी का रंग और भी चोखा कर दिया। बोली, ऐसी तो किसी को देखा नहीं कि इन महात्मा जी ने वरदान दिया हो और वह पूरा ना हुआ हो। हाँ, जिसका भाग्य ही फूट जाए उसे कोई क्या कर सकता है। घमंडी लाल प्रत्यक्ष तो वरदान और आशीर्वाद की उपेक्षा ही करते रहे। इन बातों पर विश्वास न करना आजकल संकोचजनक मालूम होता है, पर उसके दिल पर असर जरूर हुआ। निरुपमा की खातिरदारियां होनी शुरू हो गई। जब वह गर्भवती हुई तो सबके दिलों में नई नई आशाएं हिलोरे लेने लगी। सास जो उठते गाली और बैठते व्यंग्य से बातें करती थी, अब उसे पान की तरह फेरती। बेटी, तुम रहने दो, मैं ही रसोई बना लूंगी, तुम्हारा सिर दुखने लगेगा। कभी निरुपमा कलसे से पानी या कोई चारपाई उठाने लगती तो सास दौड़ती, बहू रहने दो, मैं आती हूँ, तुम कोई भारी चीज मत उठाया करो। लड़कियों की बात और होती है, उन पर किसी बात का असर नहीं होता। लड़के तो गर्भ में ही मान करवाने लगते हैं। अब निरुपमा के लिए दूध का उठौना किया गया, जिससे बालक पुष्ट और गोरा हो। घमंडी लाल वस्त्र आभूषणों पर उतारू हो गए। हर महीने एक न एक नई चीज लाते। निरुपमा का जीवन इतना सुखमय कभी न था, उस समय भी नहीं जब वह नवेली वधू थी। महीने गुजरने लगे। निरुपमा को अनुभूत लक्षणों से विदित होने लगा कि यह कन्या ही है, पर वह इस भेद को गुप्त रखती थी। सोचती, सावन की धूप है, इसका क्या भरोसा, जितनी चीज धूप में सुखानी हो सुखा लो, फिर तो घटा छाएगी ही। बात बात पर बिगड़ती। वह कभी इतनी मानशीला न थी, पर घर में कोई चूं तक न करता कि कहीं बहू का दिल न दुखे, नहीं तो बालक को कष्ट होगा। कभी कभी निरुपमा केवल घर वालों को जलाने के लिए अनुष्ठान करती। उसे उन्हें जलाने में मजा आता था। वह सोचती, तुम स्वार्थियों को जितना जलाऊं उतना अच्छा। तुम मेरा आदर इसलिए करते हो ना कि मैं बच्चा जनूंगी तो तुम्हारे कुल का नाम चलाएगा। मैं कुछ नहीं हूँ, बालक ही सब कुछ है। मेरा अपना कोई महत्व नहीं, जो कुछ है वह बालक के नाते है। यह मेरे पति हैं, पहले इन्हें मुझसे कितना प्रेम था, तब इतने संसार लोलुप न हुए थे। अब इनका प्रेम केवल स्वार्थ का स्वांग है। मैं भी पशु हूँ जिसे दूध के लिए चारा पानी दिया जाता है। खैर, यही सही।
इस वक्त तो तुम मेरे काबू में आए हो, जितने गहने बनवा सके बनवा लूं, इन्हें तो छीन न लोगे। इस तरह 10 महीने पूरे हो गए। निरुपमा की दोनों ननदें ससुराल से बुलाई गई। बच्चे के लिए पहले ही से सोने के गहने बनवा लिए गए। दूध के लिए एक सुंदर गाय मोल ले ली गई। घमंडी लाल उसे हवा खिलाने को एक छोटी सी सेज गाड़ी लाए। जिस दिन निरुपमा को प्रसव वेदना होने लगी, द्वार पर पंडित जी मुहूर्त देखने के लिए बुलाए गए। एक मीर शिकार बंदूक छोड़ने को बुलाया गया। गाय ने मंगलगान के लिए बटोर ली गई। घर से तिल तिल पर खबर मंगाई जाती थी कि क्या हुआ। लेडी डॉक्टर भी बुलाई गई। बाजे वाले हुक्म के इंतजार में बैठे थे। पामर भी अपनी सारंगी लिए जच्चा मान करे नंदलाल सो की तान सुनाने के लिए तैयार बैठा था। सारी तैयारियां, सारी आशाएं, सारा उत्साह, सारा समारोह एक ही शब्द पर अवलंबित था। ज्यों-ज्यों देर होती थी, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जाती थी। घमंडी लाल अपने मनोभावों को छिपाने के लिए एक समाचार पत्र देख रहे थे, मानो उन्हें लड़का या लड़की दोनों ही बराबर हैं। मगर उनके बूढ़े पिताजी इतने सावधान न थे। उनकी बाछी खिली जाती थी, हंस हंस कर सबसे बात कर रहे थे और पैसों की एक थैली को बार बार उछालते थे। मीर शिकार ने कहा, मालिक से अब की पगड़ी दुपट्टा लूंगा। पिताजी ने खिलकर कहा, अबे कितनी पगड़ियां लेगा, इतनी बेभाव की दूंगा कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे। पामर बोला, सरकार से अब की कुछ जीविका लूं। पिताजी खिलकर बोले, अबे कितनी खाएगा, खिला खिला कर पेट फाड़ दूंगा। सहसा महरी घर में से निकली, कुछ घबराई सी थी। वह अभी कुछ बोलने भी न पाई थी कि मीर शिकार ने बंदूक फायर कर ही दी। बंदूक छूटनी थी कि रोशन चौकी की तान भी छिड़ गई। पामर भी कमर कसकर नाचने को खड़ा हुआ। महरी, अरे तुम सब के सब भंग खाकर आए हो क्या? मीर शिकार, क्या हुआ क्या? महरी, हुआ क्या, लड़की ही तो हुई फिर। पिताजी, लड़की हुई है? यह कहते कहते वह कमर थामकर बैठ गए, मानो वज्र गिर पड़ा। घमंडी लाल कमरे से निकल गए और बोले, जाकर लेडी डॉक्टर से तो पूछ, अच्छी तरह देख ले। देखा ना सुना चल खड़ी हुई। महरी, बाबूजी मैंने तो आंखों से देखा है। घमंडी लाल, कन्या ही है? पिता, हमारी तकदीर ही ऐसी है बेटा। जाओ रे सब के सब, तुम सभी के भाग्य में कुछ पाना ना लिखा था तो कहां से पाते। भाग जाओ। सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। सारी तैयारी मिट्टी में मिल गई। घमंडी लाल, उस महात्मा से पूछना चाहिए। मैं आज डाक से जरा बच्चा की खबर लेता हूँ। पिताजी, धूर्त है धूर्त। घमंडी लाल, मैं उनकी सारी धूर्तता निकाल दूंगा। मारे डंडों के खोपड़ी ना तोड़ दूं तो कहिएगा, चांडाल कहीं का। उसके कारण मेरे सैकड़ों रुपयों पर पानी फिर गया। यह सेज गाड़ी, यह गाय, यह पलना, यह सोने के गहने किसके सिर पटकूं? ऐसे ही उसने कितने ही को ठगा होगा। एक दफा बच्चा की मरम्मत हो जाती तो ठीक हो जाते। पिताजी, बेटा उसका दोष नहीं है, अपने भाग्य का दोष है। घमंडी लाल, उसने क्यों कहा ऐसा ही होगा? औरतों से इस पाखंड के लिए कितने ही रुपए ऐंठे होंगे। वह सब उन्हें उगलना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस में रपट कर दूंगा। कानून में पाखंड का भी तो दंड है। मैं पहले ही चौंका था कि हो ना हो पाखंडी है, लेकिन मेरी सरहज ने धोखा दिया, नहीं तो मैं ऐसे पाजियों के पंजे में कब आने वाला था। सुअर कहीं का। पिताजी, बेटा सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। लड़का लड़की दोनों ही ईश्वर की देन है। जहाँ 3 हैं वहाँ एक और सही। पिता और पुत्र में ये बातें होती रही। पामर, मीर शिकार आदि ने अपने अपने डंडे संभाले और अपनी राह ली। घर में मातम सा छा गया। लेडी डॉक्टर भी विदा कर दी गई। सौर में जच्चा और दाई के सिवा कोई न रहा। वृद्धा माता तो इतनी हताश हुई कि उसी वक्त अठवास खटवास लेकर पड़ रही। जब बच्चे की बरही हो गई तो घमंडी लाल स्त्री के पास गए और सरोष भाव से बोले, फिर लड़की हो गई? निरुपमा, तो क्या करूं, मेरा क्या बस। घमंडी लाल, उस पापी धूर्त ने बड़ा चकमा दिया। निरुपमा, अब क्या कहूं,
मेरे भाग्य ही में न होगा, नहीं तो वहां कितनी ही औरतें बाबा जी को रात दिन घेरे रहती थी। वह किसी से कुछ लेते तो कहती कि धूर्त है, कसम ले लो जो मैंने एक कौड़ी भी उन्हें दी हो। घमंडी लाल, उसने लिया ना लिया, यहाँ तो दिवाला निकल गया। मालूम हो गया तकदीर में पुत्र नहीं लिखा है। कुल का नाम डूबना ही है तो क्या आज डूबा और क्या 10 साल बाद डूबा। अब कहीं चला जाऊंगा, गृहस्थी में कौन सा सुख रखा है। वह बहुत देर तक खड़े खड़े अपने भाग्य को रोते रहे, पर निरुपमा ने सिर तक न उठाया। निरुपमा के सिर फिर वही विपत्ति आ पड़ी, फिर वही ताने, वही अपमान, वही अनादर, वही छीछा लेदर। किसी को चिंता न रहती कि खाती पीती है या नहीं, अच्छी है या बीमार, दुखी है या सुखी। घमंडी लाल यद्यपि कहीं न गए, पर निरुपमा को यह धमकी प्राय नित्य ही मिलती रहती थी। कई महीने यूं ही गुजर गए तो निरुपमा ने फिर भावज को लिखा कि तुमने और भी विपत्ति में मुझे डाल दिया। इससे तो पहले ही भली थी, अब तो कोई बात भी नहीं पूछता कि मरती है या जीती है। अगर यही दशा रही तो स्वामी जी चाहे संन्यास लें या ना लें, लेकिन मैं संसार को अवश्य त्याग दूंगी। भाभी यह पत्र पढ़कर परिस्थिति समझ गई। अब कि उसने निरुपमा को बुलाया नहीं, जानती थी कि वे लोग विदा ही न करेंगे। पति को लेकर स्वयं आ पहुंची। उसका नाम सुकेशी था। बड़ी मिलनसार, चतुर, विनोदशील स्त्री थी। आते ही आते निरुपमा की गोद में कन्या देखी तो बोली, अरे यह क्या। सास, भाग्य है और क्या। सुकेशी, भाग्य कैसा, इसने महात्मा जी की बातें भुला दी होंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह मुंह से कुछ कह दे और वह ना हो। क्यों जी, तुमने मंगल का व्रत रखा। निरुपमा, बराबर एक व्रत भी ना छोड़ा। सुकेशी, 5 ब्राह्मणों को मंगल के दिन भोजन कराती रही। निरुपमा, यह तो उन्होंने नहीं कहा था। सुकेशी, तुम्हारा सिर, मुझे खूब याद है, मेरे सामने उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था। तुमने सोचा होगा ब्राह्मणों को भोजन कराने से क्या होता है। यह न समझा कि कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता जब तक विधिवत उसका पालन न किया जाए। सास, इसने कभी चर्चा ही नहीं की। नहीं 5 क्या 10 ब्राह्मणों को जिमा देती। तुम्हारे धर्म से कुछ कमी नहीं है। सुकेशी, कुछ नहीं, भूल हो गई और क्या। रानी, बेटे का मुंह यूं देखना नसीब नहीं होता, बड़े बड़े जप तप करने पड़ते हैं। तुम मंगल के एक व्रत ही से घबरा गई। सास, अभागिनी है और क्या। घमंडी लाल, ऐसी कौन सी बड़ी बातें थी जो याद न रही। वह खुद हम लोगों को जलाना चाहती है। सास, वही तो कहूं कि महात्मा जी की बात कैसे निष्फल हुई। यहाँ 7 वर्षों तक तुलसी माई को दिया चढ़ाया, तब जाके बच्चे का जन्म हुआ था। घमंडी लाल, इन्होंने समझा था दाल भात का कौर है। सुकेशी, खैर अब जो हुआ सो हुआ। कल मंगल है, फिर व्रत रखो और अब की 7 ब्राह्मणों को जिमाओ। देखें कैसे महात्मा जी की बात नहीं पूरी होती। घमंडी लाल, व्यर्थ है, इनके किए कुछ ना होगा। सुकेशी, बाबूजी, आप विद्वान समझदार होकर इतना दिल छोटा करते हैं। अभी आपकी उम्र ही क्या है। कितने पुत्र लीजिएगा, ना को दम ना हो जाए तो कहिएगा। सास, बेटी, दूध पूत से भी किसी का मन भरा है। सुकेशी, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का मन भर जाएगा, मेरा तो भर गया। घमंडी लाल, सुनती हो महारानी, अब की कोई गोलमाल मत करना। अपनी भाभी से सब ब्यौरा अच्छी तरह पूछ लेना। सुकेशी, आप निश्चिंत रहें, मैं याद करा दूंगी। क्या भोजन करना होगा, कैसे रहना होगा, कैसे स्नान करना होगा, ये सब लिखा दूंगी। और अम्मा जी, आज से 18 मास बाद आपसे कोई भारी इनाम लूंगी। सुकेशी 1 सप्ताह यहाँ रही और निरुपमा को खूब सिखा पढ़ा कर चली गई। निरुपमा का इकबाल फिर चमका। घमंडी लाल अब की इतने आश्वासित हुए कि भविष्य ने भूत को भुला दिया। निरुपमा फिर बांदी से रानी हुई। सास फिर उसे पानी की भांति फेरने लगी। लोग उसका मुंह जोहरने लगे। दिन गुजरने लगे। निरुपमा कभी कहती, अम्मा जी, आज मैंने स्वप्न देखा है कि एक वृद्धा स्त्री ने आकर मुझे पुकारा और एक नारियल देकर बोली, यह तुम्हें दिए जाती हूँ। कभी कहती,
अम्मा जी, आपकी न जाने मेरे दिल में बड़ी बड़ी उमंगें पैदा हो रही हैं। जी चाहता है खूब गाना सुनूं, नदी में खूब स्नान करूं, एकदम नशा सा छाया रहता है। सास सुनकर मुस्कुराती और कहती, बहू ये शुभ लक्षण है। निरुपमा चुपके चुपके माजून मंगाकर खाती और अपने असल नेत्रों से ताकती हुई घमंडी लाल से पूछती, मेरी आंखें लाल हैं क्या? घमंडी लाल खुश होकर कहते, मालूम होता है नशा चढ़ा हुआ है, ये शुभ लक्षण है। निरुपमा को सुगंधों से कभी इतना प्रेम न था। फूलों के गजरों पर अब वह जान देती थी। घमंडी लाल अब नित्य सोते समय उसे महाभारत की वीर कथाएं पढ़कर सुनाते, कभी गुरु गोविंद सिंह की कीर्ति का वर्णन करते। अभिमन्यु की कथा से निरुपमा को बड़ा प्रेम था। पिता अपने आने वाले पुत्र को वीर संस्कारों से परिपूरित कर देना चाहता था। एक दिन निरुपमा ने पति से कहा, नाम क्या रखोगे? घमंडी लाल, यह तो तुमने खूब सोचा, मुझे तो इसका ध्यान ही न रहा था। ऐसा नाम होना चाहिए जिससे शौर्य और तेज टपके। सोचो कोई नाम। दोनों प्राणी नामों की व्याख्या करने लगे। जोरावर लाल से लेकर हरिश्चंद्र तक सभी नाम गिनाए गए, पर उस असामान्य बालक के लिए कोई नाम ना मिला। अंत में पति ने कहा, तेग बहादुर कैसा नाम है? निरुपमा, बस बस यही नाम मुझे पसंद है। घमंडी लाल, नाम तो बढ़िया है, तेग बहादुर की कीर्ति सुन ही चुकी हो। नाम का आदमी पर बड़ा असर होता है। निरुपमा, नाम ही तो सब कुछ है। दमड़ी, छकौड़ी, गुरहु, कतवारू, जिसके नाम देखें उसे भी यथा नाम तथा गुण ही पाया। हमारे बच्चे का नाम होगा तेग बहादुर। प्रसव काल आ पहुंचा। निरुपमा को मालूम था कि क्या होने वाला है, लेकिन बाहर मंगल आचरण का पूरा सामान था। अब की किसी को लेश मात्र भी संदेह न था। नाच गाने का प्रबंध भी किया गया था। एक शामियाना खड़ा किया गया था और मित्रगण उसमें बैठे खुश गप्पियां मार रहे थे। हलवाई कड़ाह से पूरियां और मिठाइयां निकाल रहा था। कई बोरे अनाज के रखे हुए थे कि शुभ समाचार पाते ही भिक्षुकों को बांटे जाएं। एक क्षण का भी विलंब न हो, इसलिए बोरों के मुंह खोल दिए गए थे। लेकिन निरुपमा का दिल प्रतिक्षण बैठा जाता था। अब क्या होगा? 3 साल किसी तरह कौशल से कट गए और मजे में कट गए, लेकिन अब विपत्ति सिर पर मंडरा रही है। हाय, कितनी परवशता है। निरपराध होने पर भी यह दंड। अगर भगवान की इच्छा है कि मेरे गर्भ से कोई पुत्र ना जन्म ले, तो मेरा क्या दोष? लेकिन कौन सुनता है? मैं ही अभागिनी हूँ, मैं ही त्याज्य हूँ, मैं ही कलमुही हूँ। इसलिए ना कि परवश हूँ। क्या होगा? अभी एक क्षण में यह सारा आनंद उत्सव शोक में डूब जाएगा। मुझ पर बौछारें पड़ने लगेंगी। भीतर से बाहर तक मुझी को कोसेंगे। सास ससुर का भय नहीं, लेकिन स्वामी जी शायद फिर मेरा मुंह न देखें, शायद निराश होकर घर बार त्याग दें। चारों तरफ अमंगल ही अमंगल है। मैं अपने घर की, अपनी संतान की दुर्दशा देखने के लिए क्यों जीवित हूँ? कौशल बहुत हो चुका, अब उससे कोई आशा नहीं। मेरे दिल में कैसे कैसे अरमान थे। अपनी प्यारी बच्चियों का लालन पालन करती, उन्हें ब्याहती, उनके बच्चों को देखकर सुखी होती। पर हाय, यह सब अरमान खाक में मिले जाते हैं। भगवान, तुम ही अब इनके पिता हो, तुम ही इनके रक्षक हो। मैं तो अब जाती हूँ। लेडी डॉक्टर ने कहा, वेल, फिर लड़की हुई है। भीतर बाहर कोहराम मच गया, पिट्टस पड़ गई। घमंडी लाल ने कहा, जहन्नुम में जाए ऐसी जिंदगी, मौत भी नहीं आ जाती। उनके पिता भी बोले, अभागिनी है, वज्र अभागिनी। भिक्षुकों ने कहा, रो अपनी तकदीर को, हम कोई दूसरा द्वार देखते हैं। अभी यह शोकोद्गार शांत न होने पाया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा, माँ का हाल अच्छा नहीं है, अब वह नहीं बच सकती, उसका दिल बंद हो गया है।